आप सभी का नमस्कार। मैं हूं मोतीराम पटेल जोधपुर से। अभी स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना शेड्यूल 28 सीक्रेट्स टू ग्रो योर बिजनेस। और आप ध्यान से समझिए, स्क्रीन पे आपके सामने है, वर्क विथ द विलिंग, यू कैन नॉट मेक एनीवन सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। वर्क विथ द पीपल हु आर कोचेबल एंड हंग्री फॉर सक्सेस। देखिए, बहुत जबरदस्त लाइन है, बहुत मीनिंगफुल लाइन है। इधर उधर माइंड जा रहा है, इसको कहीं पर भी हमें जाने नहीं देना है। कंप्लीटली इसके ऊपर फोकस करना है कि इच्छा शक्ति और तैयारी के साथ काम करें। सबसे पहली चीज, आप इस बिजनेस में किसी को सफल नहीं बना सकते, उन लोगों के साथ काम कर सकते हैं हम जो सीखने लायक हैं और सफलता के लिए बहुत ही तैयार है, सफलता के लिए उनमें आग है, वो सफलता के लिए उनके उनके अंदर एक बहुत जबरदस्त भूख है। उन लोगों के साथ हम काम कर सकते हैं। हमने और आपने मिलकर बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर किया है और भी फ्यूचर में हम लोग करने वाले हैं। हमारी टीम के साथ जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हैं वो भी बहुत जबरदस्त वे में आगे जाके स्पॉन्सर करने वाले हैं। इस लाइन को आप सभी लोग अच्छी तरह से समझिए। ये लाइन को समझना मतलब आपका बहुत सारा अनावश्यक काम और अनावश्यक एनर्जी और अनावश्यक टाइम बचने वाला है, अगर आपने इस लाइन को अच्छी तरह से समझा कि ये क्या लाइन है। हमें क्या करना है? सबसे पहले तो इच्छा शक्ति और तैयारी के साथ काम स्टार्ट करना है। इच्छा शक्ति कमजोर है, तैयारी पूर्ण रूप से नहीं है। क्या तैयारी यहां हमें करनी होती है? कुछ बेसिक चीजों को समझना, प्रोडक्ट प्लान की इंफॉर्मेशन लेना, डिजिटल जूम मीटिंग में कैसे आना, अपने बैक ऑफिस की इंफॉर्मेशन लेना, क्या क्वेश्चन होंगे। जैसे हमारे ग्रेट लीडर इससे पहले बता चुके, क्वेश्चन हैंडलिंग के ऊपर भी हमारे ट्रेनिंग हुए हैं। तो प्रॉपर वे में आप अपने उस डिस्ट्रीब्यूटर्स को पहले बोलिए, खुद तैयार हो जा, तेरा कॉम्पिटेंट अच्छी तरह से हो जाए, तेरे सारे सवालों का जवाब तो हमसे ले ले, और एक जबरदस्त इच्छा शक्ति के साथ में इस काम की शुरुआत करें। आप और हम इस बिजनेस के अंदर किसी आदमी को सफल नहीं बना सकते। हम उन लोगों के साथ काम कर सकते हैं, उन लोगों को सिखा सकते हैं, उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो सीखने के लायक हैं, जो सीखने जितनी समझ रखते हैं, जो सीखने के लिए वक्त देते हैं, जो समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं और हमारी बात समझकर सुनते हैं और उसे फॉलो करते हैं। तो हमें उन लोगों के साथ में काम कर सकते हैं हम, और जो सफलता के लिए तैयार है, सफल होना चाहते हैं और सफलता के लिए उनमें बहुत जबरदस्त वाली भूख है। सभी लोग जो हमारे साथ स्पॉन्सर होने वाले हैं वो इच्छा शक्ति से शुरुआत नहीं करते दोस्त, वो पूरी तैयारी के साथ में काम की शुरुआत नहीं करते। इसलिए क्या होता है? इसलिए वो वर्क हो ही नहीं पाता, वो कॉम्पिटेंट उनमें बिल्ड हो ही नहीं पाता है, और हल्की फुल्की कोशिश, कम इच्छा शक्ति से बैठे कहीं है, दिमाग उनका कहीं है। इस तरह से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर अपना काम शुरू करता है तो उसे वो रिजल्ट्स नहीं मिलता और अच्छा वर्क नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए, समझने की, कंपनी को, प्रोडक्ट को, अपलाइन के साथ कैसे बात करनी है, डाउनलाइन को किस तरह से क्या चीज समय समय पर हमें उन्हें बतानी है। ये सारी चीज अगर अपन दिमाग में लेकर इस काम को करते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। दूसरी लाइन इसमें इनबिल्ट क्या है? वो यह है कि हर किसी को हमें ज्वाइन भी नहीं कराना चाहिए और हर किसी को हम या आप सफल नहीं बना सकते, हर किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले के अंदर में ये चेक कीजिए कि क्या वो सफलता लेने के लिए रेडी है, क्या वो सफलता के लिए कमिटेड है, उसका कमिटमेंट कितना है। अगर कमिटमेंट उसका 30, 40, 50, 70 है तो भी काम नहीं चलने वाला है। 100% कमिटेड वाले आदमी के साथ आपको और हमें काम करना है। आपकी और हमारी समय और समय का जो इन्वेस्ट है और जो हमारी एनर्जी का इन्वेस्ट है वही होना चाहिए जो हमारे साथ आया है
और 100% कमिटेड है, सीखने के लिए तैयार है और सफलता के लिए बहुत जबरदस्त आग लगी हुई है उसके अंदर, वैसे आदमी के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं हम, ये बहुत जबरदस्त लाइन है, इसको आप समझे, इसको फॉलो करें। नेक्स्ट 16 नंबर जो सीक्रेट है, वर्क थ्राउट द पीपल यू स्पॉन्सर। योर बेस्ट पीपल नॉर्मली शो अप वेरी डीप इन योर टीम, इवन ए डड कैन लीड यू टू ए स्टड। बहुत जबरदस्त बात है इसके अंदर, बहुत मजेदार बात समझने को है। उन लोगों के माध्यम से काम करें जिन्हें आप स्पॉन्सर करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल काम हमें सिर्फ तब करना चाहिए जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो। जब तक हमारी टीम का बंदा तैयार है, उसके माध्यम से लीड लाएं, उसके साथ काम करें, उसका काम करवाएं। आपके सबसे अच्छे लोग, अगर आप देखेंगे, आपके सबसे अच्छे लोग आमतौर पर आपकी टीम में बहुत गहराई में दिखाई देंगे। जल्दी और स्टार्टअप में आने वाले लोग बहुत पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली वो लोग वर्किंग पे नहीं आते हैं। वर्किंग में वो लोग आएंगे जो आपके स्टेटमेंट में बहुत गहराई में होंगे। और एक चीज यहां पर बहुत जबरदस्त है, यहां तक कि एक डेड स्पॉन्सर, डेड यानी कि वो व्यक्ति जिसे हम नॉन एक्टिव समझ रहे हैं, जिसके बारे में हम और आप अनुमान लगा रहे हैं कि ये क्या करेगा यार, ये तो कुछ काम नहीं कर सकता, उस व्यक्ति से भी आप अगर सही तरह से उसके साथ काम करें और सही प्लानिंग करें और उसके सही कॉन्टेक्ट की लिस्ट बनाकर और उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके और आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो आप अपने आप को और उसको भी खड़ा कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर में। इसलिए हमारे स्टेटमेंट का हर एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि ये नहीं कर सकता या ये नहीं सीख सकता या इसमें आग नहीं है, तो जैसे तैसे उस व्यक्ति से, उस स्पॉन्सर से हमें कम से कम इतना काम करना चाहिए उसके साथ जाकर कि उसके माध्यम से हम कुछ अच्छे लोगों तक पहुंचे, अच्छे लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने टीम के अंदर में अपन शामिल कर सकते हैं, जिनको कहीं ना कहीं हम कई बार थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं। उनको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है कि चलो ये आदमी बहुत अच्छे से खुद काम नहीं कर सकता, लेकिन इसके भी कुछ जानने वाले लोग हैं, ये हमें वहां तक मिलवा सकता है। उसके माध्यम से अगर 5 लोग में से अगर एक बंदा अच्छा मिल गया जिसको बहुत भूख है, तो हम अपने स्टेटमेंट को बहुत बड़ा बना सकते हैं उसके माध्यम से। इसलिए उसके ऊपर भी हमारा फोकस जरूर होना चाहिए। सो मेन चीज क्या है इस लाइन के अंदर में, कि लोगों के माध्यम से काम करना है, आपकी टीम के साथ काम करना है। ज्यादा फोकस हमारा वहां रहे। हमारी टीम की ग्रोथ तभी हो पाएगी जब हम, वो नया है, वो सारे काम अच्छे से नहीं कर सकता है, तो हम उसके साथ उसकी लिस्ट बना, पास में बैठ के बना सकते हैं, जूम पे लेके बनवा सकते हैं, इंडिविजुअल उसको जूम पे लेके उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और इस तरह से हम उसके लिए कुछ प्लान करके जूम के ऊपर, या तो पॉसिबल है तो डायरेक्ट फिजिकल वे में भी हमें उस आदमी के साथ काम करना चाहिए और उसके स्टेटमेंट को बढ़ाने के लिए उसकी लिस्ट पर काम करना चाहिए। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हमारी टीम को मजबूत करते हैं, और टीम जब मजबूत होती है तो डेफिनेटली आप और हम मजबूत होते हैं। जिन्हें आप स्पॉन्सर किए हैं उनके माध्यम से काम करें, और आपके सबसे अच्छे लोग, यानी कि आपके स्टेटमेंट में जो टॉपेस्ट लोग होंगे, वो बहुत गहराई में, यानी कि लेट वो आपको मिलेंगे, लेट मिलेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा व्यक्ति मिलने ही वाला होता है। एक डायरेक्टर बोल रहा है, एक रूबी बोल रहा है, सर इतने सारे लोगों को मैंने स्पॉन्सर किया, लेकिन अभी तक मेरे टीम के अंदर में कोई भी आदमी काम करने के लिए सामने से तैयार नहीं है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं। धैर्य रखें, पैसेंस बनाए रखें, क्योंकि अब वो व्यक्ति आपको मिलने ही वाला है। कहते हैं ना, जब सही व्यक्ति हमें मिलने ही वाला होता है, करीब होता है, सफलता एकदम करीब होती है, और उसी वक्त हम कहीं ना कहीं अपना धैर्य को डगमगाता हुआ देखते हैं और बिजनेस को हम रोक देते हैं। कई बार ऐसा होता है और कईयों के साथ ऐसा हुआ है। इसलिए इसमें आप धैर्य बनाकर रखें। अच्छा आदमी आपको अभी मिलने ही वाला है, कभी भी मिल सकता है,
और इस लाइन में कंप्लीट लिखा है कि वो बहुत डीप में जाकर नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे जाके आपको अच्छे लोग जो होते हैं वो आमतौर पर डीप में मिलते हैं। और अगर आपके साथ शुरुआत में कुछ अच्छे लोग आए हैं तो ये रियली बहुत अच्छी बात है, आप भाग्यशाली हैं। उसके बाद में एक चीज इसमें कि जो व्यक्ति डेड है, जिसको हम नॉन एक्टिव समझ रहे हैं या उसके बारे में हम पूर्वानुमान लगाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा दिखने में या बात करने में, लेकिन क्या होता है ना, भगवान हर एक इंसान के अंदर में एक ऐसी कला डालता है। आपने और हमने देखा है कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी में भगवान ने कुछ कमी रखी, यानी कि जैसे एक पाँव ठीक से काम नहीं कर रहा, एक हाथ काम नहीं कर रहा, एक आंख काम नहीं कर रही। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, उन लोगों के अंदर ऊपर वाले ने एक एक्स्ट्रा चीज डाली हुई है। जो आदमी सही से बात नहीं कर सकता, उसके अंदर भी भगवान ने कुछ अलग से क्वालिटी डाली हुई होती है ताकि उसका काम जिंदगी में कभी भी रुके नहीं, अटके नहीं। और जो व्यक्ति ठीक से सुन नहीं सकता, उनमें भी एक अलग चीज होती है। तो जिसको हम नॉन एक्टिव या डेड समझते हैं, अगर उसके साथ काम किया जाए, उनकी लिस्ट पर काम किया जाए, तो हमें अच्छे लोग मिल सकते हैं, पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट, secret number 17, after you sponsor someone, the most important thing you have to do is help them how to sponsor someone. शुरुआत के अंदर में जब लोग हमारे साथ आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो स्पॉन्सर करने के बाद में क्या होता है, वो एक महत्वपूर्ण काम उनके साथ जो करना होता है, ज्वाइनिंग हुआ तो वो हम पहले भी बता चुके हैं, वो सिर्फ 10% काम हुआ है। उसके बाद उसके ऊपर में जो जो काम लगता है, वो काम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है, वो हमें उसके ऊपर करना चाहिए। ये है कि आपको उन्हें ये मदद करनी है, उनको ये सिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करके, उनके साथ रह के, प्लान करके कि इस तरह से प्लान करना है, इस तरह से कॉल करनी है, इस तरह से फॉलो करना है, इस तरह से लिस्ट करना है, और फाइनली किसी आदमी की जो उसकी फॉलो अप ऐसे लेनी है और उसकी डील क्लोज करके फाइनली उसको स्पॉन्सर ऐसे करना है। ये उसको प्रैक्टिकल करके हमें बताना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि जब उनका कॉन्फिडेंट बढ़े, हाँ यार काम होता तो है, ये उनका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। जब उनके साथ एक दो स्पॉन्सर आएंगे, पहले दो स्पॉन्सर आए ना, उनको कॉन्फिडेंट बढ़ा कि ये काम होता है, लोग हमारे साथ आते हैं, लेकिन आते कैसे हैं, ये प्रोसीजर क्या है, कैसे कॉल किया, कैसे सारा चीज बातचीत किया था मेरे साथ रहकर, मेरे अपलाइन ने, ये चीज हमें हर व्यक्ति के साथ में अच्छी तरह से समझनी है। हम ये सोचते हैं कि एक काम किया हुआ व्यक्ति है, प्रीवियस कंपनी से भी वो नेटवर्कर था या अचीवर था, तो वो आदमी ये सारी चीजें जानता है दोस्तों, लेकिन हमारे साथ आने वाले सब लोग वैसे नहीं है, या हमारे साथ नहीं, उनके साथ आने वाले सब लोग वैसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नए लोगों की तादाद ज्यादा होती है, और उन नए लोगों को वो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। वो आने वाले टाइम में आपसे और हमसे भी पावरफुल अचीवर बन सकते हैं, पावरफुल लीडर की कैटेगरी में जा सकते हैं। इसलिए उनको उनका शुरू में कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए उनके साथ रहकर अगर अपन थोड़ा स्पॉन्सर में हेल्प करें तो ये काम बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट, you only need 2 to 5 solid leader to build a 6 or 7 figure income in this industry. यहां पर हमें 2 से 5 लीडर की जरूरत है। लीडर कौन होता है? हर अचीवर लीडर नहीं होता है, हर नेटवर्कर अचीवर नहीं होता है। तो आपका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, उसमें से कुछ लोग ऐसे आएंगे जो सीखने के लिए तैयार होंगे, एक एक चीज फॉलो करेंगे और बेस्ट अपना परफॉर्म करेंगे, और कल आज जो काम किया है, कल का काम इससे बेस्ट करेंगे। उनका एक ही दिमाग में चीज रहती है कि मैंने जो आज परफॉर्म किया है इसको नहीं दोहराऊंगा, इससे बेस्ट परफॉर्म मैं अगली बार करने वाला हूं, यही उनके दिमाग में रहता है। तो वो लोग जो हमेशा सीखते हैं, हमेशा अपने अंदर सुधार लाते हैं और हमेशा कुछ नया अपडेट अपने अंदर करते रहते हैं, अपनी गलतियों को पकड़कर उनको रिमूव करते रहते हैं,
तो व्यक्ति में कितनी गलतियां होती है, लिमिटेड होती है। सो वो व्यक्ति अचीवर भी बनता है और लीडर भी बनता है। और हमें यहाँ पर बताया है कि सिर्फ 2 से 5 लीडर हमारी पूरी टीम के माध्यम से, क्योंकि सब तो अच्छे नहीं हो सकते, तो 2 से 4 लोग, अगर 5 लोग मिल गए तो हम यहाँ 6 फिगर इनकम और 7 फिगर इनकम इस इंडस्ट्री से ले सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। 7 फिगर इनकम लेना कोई छोटी बात नहीं है। इस बिजनेस में आप उन लोगों की तलाश करते रहे, आपके दिमाग में वो चीज रहे कि वो 4 से 5 लोग मुझे किसके माध्यम से भी मिल सकते हैं। आप डायरेक्ट नहीं जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने 7 लोग हैं, उनकी लिस्ट पे काम करते 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 करते, और जब आप 100-200 स्पॉन्सर तक पहुंचेंगे, डेफिनेटली आपको उनमें से ये वो 4 से 5 लोग पक्का नजर आएंगे। और उसके बाद आप उनको अच्छी तरह से साथ लेते हुए, उनके साथ बिलीव मजबूत करते हुए, और आप ईमानदारी से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बिजनेस में आप और आपकी टीम 6-7 फिगर की इनकम आराम से अर्न कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। ऐसा आज तक ये जो लाइन है, ये बहुत ही प्रूफ लाइन है, इसलिए इसके ऊपर फोकस करना चाहिए हमें। नेक्स्ट, सीक्रेट नंबर 19, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। बहुत लोग बोलते हैं मैंने तो लास्ट ट्रेनिंग अटेंड किया था, उससे पहले का ट्रेनिंग। अटेंड एवरी इवेंट एंड प्रमोट इवेंट्स लाइक योर सक्सेस डिपेंडेंट ओपन इट। आप हर कार्यक्रम को, हर प्रोग्राम को, हर ट्रेनिंग में सबसे पहले तो आप स्वयं भाग लें और अपनी टीम को बोले भाग लेने की, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, उसे अपनी टीम में ऐसे प्रमोट करें कि आपकी सफलता और आपकी टीम की सफलता इस कार्यक्रम से ही आने वाली है। अगर ये नहीं हुआ तो सफल हो ही नहीं सकते। इस अंदाज में उसको प्रमोट करें आप और आपके टोटल टीम। ये लाइन आप भूलना मत कभी भी, ये लाइन बहुत पावरफुल लाइन है। ये लाइन जो है, आप समय समय पर अपने उन सभी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में इस लाइन को आप बार बार शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग, क्योंकि हम और आप सब लोगों को भूलने की आदत होती है, हम एक बार फिर भूल जाता है। मैसेज कर दिया ना ग्रुप में, आ जाएंगे लोग, नहीं, कॉल करके उसके बारे में थोड़ा सा एडवांटेज करके और आप बात करो कि आप और हम यहाँ पर क्यों, हम यहाँ पर सक्सेस होने के लिए हैं, सफलता होने के लिए है, बड़ी इनकम अर्न करने के लिए है। तो उसके लिए ये प्रोग्राम के ऊपर ही निर्भर है कि हम कितने प्रोग्राम में जाते हैं। और यहाँ तो सारी चीज देखा देखी है, डुप्लीकेशन है। आप हैं तो आपकी टीम भी होगी, आप नहीं है तो आपको क्या लगता है आपकी टीम आएगी? नहीं आएगी टीम। इसलिए ये लाइन बहुत जबरदस्त है। और इसके ऊपर में, जैसे एक कुछ दिन पहले मैंने वो कहानी बताई थी, और वो सबसे बेटर एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, राम और श्याम वाला, आपको याद आ गया होगा, ठीक है। वो सिर्फ इसकी आधी लाइन के लिए वो मैच होता था वो एग्जाम्पल, जैसे कि हर कार्यक्रम या प्रोग्राम में भाग लेना। तो एक ने भाग लिया और एक ने नहीं लिया, और फाइनली 6 महीने के बाद में हुआ क्या, एक आदमी आपके टीम का एक अचीवर बन गया, दूसरा आपके लिए एक परेशानी का कारण बन गया। इसलिए ये चीज के लिए वो एग्जाम्पल आप फिर से याद कर सकते हैं। और दूसरा, आगे जो बात है वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। हर ट्रेनिंग प्रोग्राम को इस तरह से आप प्रमोट करें जैसे आपकी सफलता और आपकी टीम की सफलता सिर्फ और सिर्फ उसी काम को करने से आने वाली है। तो आप उसको किस अंदाज में उसके बारे में प्रमोट करेंगे, उसके लिए बात करेंगे, आप पहले विचार करके लिख सकते हैं ग्राफ कि मुझे इस प्रोग्राम के लिए लोगों को फोन में क्या बोलना है, मिलके क्या बोलना है, कौन सा एग्जाम्पल देना है। इस तरह से पूरी प्रॉपर वे में तैयारी करें। जैसे ही मैसेज आया फट से फोन करके बोल दिया, नहीं, बढ़िया तरह से मतलब है जो आप उसको प्रमोट करें इवेंट को, जबरदस्त वाला एकदम, कि सामने वाला आदमी एक बार ये सोचे, अरे यार ये प्रोग्राम किसी हालत में मुझे मिस नहीं करना है। और आपको मालूम है, आपसे बेटर कौन जानेगा कि जो रेगुलर ट्रेनिंग में जाता है
और मेरे हिसाब से अगर कोई हमारे यहाँ हार्बोजेनिक्स में जो सिस्टम चल रहा है और जो हमारे अच्छे लीडर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंटिन्यू अगर कोई आदमी 10 से 12 ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर यहाँ 1-1 घंटे का अटेंड कर लेता है, तो मेरे हिसाब से वो आदमी अपने आप में कंप्लीट चेंज होता है। वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से वो एक अच्छे नेटवर्कर तो वो बन ही जाता है, और अगर वो एक बार नेटवर्कर बन गया तो वो अचीवर भी बनेगा, और डे बाय डे वो आगे बड़ी टीम को लीड करने की उसमें अंदर क्षमता पैदा होगी इस ट्रेनिंगों के माध्यम से, और वो लीडर भी कन्वर्ट होगा। सो बहुत पावरफुल लाइन है। आप सब लोग और हम सब लोगों को इसको बार बार फॉलो करना है, टीम में याद दिलाना ये चीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट नंबर 20, प्रमोटिंग मल्टीपल डील और स्विचिंग कंपनीज is a deed and road that causes you to lose money and goodwill. Yes, sometimes you might need to switch deals, but whenever possible, stick it out. कई कई बार कई सौदों को प्रमोट करना या कंपनी को बदलना, बार बार कंपनी को बदलना, छोटी छोटी थिंग्स में रुक जाना, जिन चीजों पे नहीं सोचना चाहिए उनके ऊपर में सोचकर, जो सही चीजें हैं जो हमें सफलता के लिए चाहिए उनके ऊपर नहीं सोचना, और जो नहीं सफलता के लिए जो छोटी छोटी थिंग्स है उनके ऊपर में आदमी सोच के और कंपनियों को अगर बदलता है तो ये एक बहुत बड़ी बाधा है उसकी सफलता में, एक बहुत बड़ा गतिरोध है, वो आगे नहीं बढ़ सकता आदमी। जिससे आपको पैसा और गुडविल, ये करने से उस आदमी का पैसा, टाइम और गुडविल, ये तीनों चीज जाती है। और मैं गुरु समझा और सुना था, सालों पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। उन्होंने कहा कि अगर पैसा गया आपका या हमारा तो हमारा थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन अगर समय गया ना तो ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि समय की कीमत पैसों से ज्यादा है। इसलिए समय को वापस नहीं ला सकते, पैसों को वापस ला सकते डियर फ्रेंड्स। इसलिए अगर हमारा समय गया कहीं पर, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और यहां तो ये भी लिखा है कि गुडविल भी खोनी पड़ती है बार बार इस तरह की हम काम करके, कंपनियां बदलकर। और गुडविल के बारे में बोला था उस गुरु ने कि अगर गुडविल गई तो सब कुछ गया, सब कुछ। सबसे बड़ा लॉस उन्होंने गुडविल को माना है। तो पैसा, टाइम और गुडविल, ये तीनों चीजें यहां पर कई सारे लीडर ने, हमने और आपने देखा है प्रीवियस कंपनियों के अंदर, और आज भी कई सारे लोग हैं जो हम देख रहे हैं 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, इस तरह से वो बदल रहे हैं। तो ये काम हमें नहीं करना है। हाँ, मानता हूं मैं इस बात को, कभी कभी कंपनी बदलने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उसके लिए वैसी हालात हो, रियल में वैसे कारण हो, जब सारी कुछ ताकत लगाने के बाद, सारे सॉल्यूशन करने के बाद में वहां कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा हो, और बहुत टाइम हम कोशिश कर चुके, तब जाकर इस चीज के ऊपर में निर्णय लेना चाहिए। बाकी ये जल्दी जल्दी, अभी तो वो समझा ही नहीं ठीक से प्लान को, अभी तो उसने टीम ही नहीं बनाई, पता लगा कि वो कंपनी को अभी वापस बदल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट सही है, अगर आपकी कंपनी के अंदर में ट्रेनिंग का प्रोसेस सही है, अगर आपकी कंपनी की सोच बढ़िया है, अगर आपका मैनेजमेंट ऑनेस्टी है, तो फिर अपलाइन और डाउनलाइन की तरफ आप ज्यादा नहीं, अपने कैरियर के ऊपर ध्यान दें, अपनी खुद की जिम्मेदारी लें, और आप जिस दिन जिम्मेदारी अपनी सारी टोटल खुद ले लेंगे, उस दिन आप उस कंपनी के अंदर में 100% कामयाब होंगे। इससे आप टाइम, पैसा, गुडविल सबको बचा पाएंगे। सो ये लाइन आज के समय में जिस तरह से मार्केट में हालात हम देख रहे हैं, उस हालातों को देखते हुए ये लाइन जिन लोगों ने नहीं समझी, मैं आज देख रहा हूँ 15 साल से, 12 साल से
इस इंडस्ट्री के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक लाइन उनको समझ में नहीं है। सो बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत है डियर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट पॉइंट्स नंबर 21, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग will kill your business. Be consistent, do something, do grow your business every single day. Treat your business at least as seriously as you do your job. ये बहुत बढ़िया लाइन है, मेरी इतनी फेवरेट लाइन है ना, मैं इसको डे 1 से मैंने फॉलो किया है। मेरा लास्ट इस डायरेक्ट सेलिंग का करियर में मैंने इस लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। बार बार शुरू करना या बार बार अपने काम को रोकना बिजनेस को मार सकता है, मार सकता नहीं, मार ही देता है। ये हकीकत बात है। ये बिजनेस कैसा है पता है, डायरेक्ट सेलिंग का। इसको आपने एक बार समझ के, सुन के, सारे सवालों के जवाब लेके, सब लोगों से मिलके, सारे डाउट क्लियर करके आपने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद रुकना नहीं, किसी हालत में नहीं रुकना। हालात परिस्थितियां बदले, लेकिन रुकना नहीं किसी भी हालत में। क्योंकि अगर आप रुक गए तो आपने जितना काम किया था ना, भूल जाओ उस सारा काम को, उन सारे स्पॉन्सरिंग को, उन सारे लोगों को जो अब तक आपने लिए। भले आपने 3 महीने काम किया और फिर आप रुक गए 1 महीने के लिए, तो वो 3 महीने का जो काम किया हुआ था उस काम को भी आपको भूलना पड़ेगा। आप जब वापस 1 महीना 1.5 महीने की स्टॉप के बाद जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको जीरो से करना पड़ेगा, जीरो से करना पड़ेगा। इसलिए इन चीजों पे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें। अभी हमारे साथ 101 पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी का अगेन वेलकम। डायरेक्ट सेलिंग में एक बार बिजनेस शुरू कर दी, अपलाइन का कोई काम हो सकता है, वो कुछ दिन के लिए आपसे बात नहीं कर पा रहा है, पॉसिबल है, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन या ऐसा कुछ काम आ सकता है। इट मींस आप काम करते रहे, आपका काम किसी हालत में रुकना नहीं चाहिए। आप उसके ऊपर वाले अपलाइन से बात कर सकते हैं, कोई भी आपको काम है तो आप कंपनी में बात कर सकते हैं, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए किसी भी हालात में। अगर आप किसी ऐसे काम है तो आजकल हमारा टेक्नोलॉजी तो चालू है ना, तो इसके ऊपर आपकी एक्टिविटी, आपके कॉल, आपके मैसेज बिल्कुल इस तरह से जाने चाहिए कि आपकी टीम को ये लगे ही नहीं कि आप रुके हुए। क्योंकि अपना बिजनेस पूरा जो होता है वो टीम के पास होता है, टीम के हाथ होता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे ज्यादा, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत है तो वो ये है कि आपने एक बार बिजनेस स्टार्ट किया, आपको कोई अधिकार नहीं। अगर आप यहाँ सफल होने के लिए आए, अगर आप यहाँ करियर बनाने के लिए आए, तो आपको रुकना ही नहीं चाहिए किसी भी हालात के अंदर। क्योंकि बार बार रोक के, एक बार रुकेंगे आपकी टीम रुक जाएगी, फिर वापस आओगे, आप टीम को बोलेंगे 2 महीना 3 महीना, वो बोलेंगे अभी मैं सर आप रुके ना तो मैंने भी कुछ दूसरा काम स्टार्ट कर दिया। जैसे या तो कोई जॉब में चला गया, या तो कोई खेती करने में लग गया, कुछ दिन के बाद अपलाइन है नहीं तो क्या करे। या फिर वो आदमी, बहुत सारे आते हैं प्लान, तो इधर उधर कोई ले गया उस आदमी को, तो अब आप, वो आदमी आपको खाली स्टेटमेंट में दिखाई दे रहे हैं जो आपने पहले लगाए थे, अब एक्चुअल में वहां पर एक भी नहीं है। तो मतलब आपकी वापस जीरो से शुरुआत हो गई। यानी कि जो यहाँ लाइन लिखी है वो क्या है, वो बार बार रुकना आपके बिजनेस को खत्म कर सकता है, आपके स्टेटमेंट को बिल्कुल रोक सकता है। इसलिए ये काम नहीं करें। यहाँ क्या बोला उन्होंने, बी कंसिस्टेंट, लगातार आपको यहाँ पर काम करते रहना चाहिए। हो सकता है कभी कभी हालात हमारे हाथ में नहीं होंगे, सो जो रेगुलर जो हमारा रिजल्ट आ रहा है और वैसा रिजल्ट अगर कभी कम आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिजल्ट्स पे फोकस आपको देना ही नहीं है। ये बात हम पहले बता चुके हैं। रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, एक्शन पे फोकस करना है। रिजल्ट्स कभी कम रहेंगे, कभी ज्यादा रहेंगे, लेकिन काम रेगुलर करना है, उसी अंदाज में करना है, फोकस वे में हमें करते रहना चाहिए। हर दिन
अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ अच्छा जो अब तक हम नहीं किए थे वो सोचिए, वो कीजिए। ऐसा कीजिए आप हर दिन अपने बिजनेस में कम से कम उतना सीरियस लें। फाइनली क्या लिखा है, अपने बिजनेस को उतना सीरियस लें जितना आप अपने कम से कम जॉब को लेते हैं। कोई भी आदमी अपना जॉब करता है किसी भी विभाग में, आपको पता है ना, उस विभाग की ड्रेस कोड को वो मेंटेन करता है, उस विभाग में उसका टाइमिंग क्या है, उस टाइमिंग को वो मेंटेन करता है। कितने बजे खाना खाना है, लंच टाइम कब होगा, तभी वो लंच कर सकता है। अगर उसके मन में आ गई कि मेरे को 11:30 बजे कुछ पकौड़ा पकौड़ी खानी है, आपको क्या लगता है वो जॉब वाला आदमी खा सकता है? नहीं खा सकता। वो अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकता, क्योंकि उस जॉब में वहां एक सिस्टम है, कैसा कपड़ा पहन के आना है वैसे ही पहन के आना पड़ेगा। तो कभी कभी उसका थोड़ा 10-15 मिनट के लिए बाहर घूमने का मन कर रहा है, वो बैंक में कैशियर है, उसका बाहर घूमने का मन कर रहा है, क्या लगता है आपको घूम पाएगा वो? नहीं, वो वहीं बैठा रहेगा। उसको वहां बैठ के पैसे गिनना अच्छा लगता है तो भी गिन, नहीं लगता है तो भी गिन। तो जितना सीरियस वो अपने जॉब के लिए है, या हम जितना भी सीरियस कोई अपने जॉब के लिए रहते हैं, कम से कम उतना सीरियस तो आपको यहाँ पर होना ही चाहिए। तभी जाके आप यहाँ पर एक अच्छा काम कर पाएंगे। और जो लोग आपके साथ आए हैं ना, सबसे बड़ी बात क्या है ना, अगर आप सीरियस नहीं है तो क्या है, जो लोग आपके साथ आए ना, उनका बिलीव आपके ऊपर है ना कम हो जाएगा। क्या सोचेंगे कि मैं जिस व्यक्ति के साथ में आया हूं वो तो सीरियस है ही नहीं यार, मैं बहुत सीरियस हूं लेकिन मैं जिसके साथ आया वो सीरियस नहीं, तो यहां मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो छोड़ते हैं यार। इसलिए आपका हर समय सीरियस होना, हर कॉल को अटेंड करना, हर बात छोटी छोटी चीज का हाथों हाथ उनका जहां से हो सके आप उनको ठीक करवाओ, क्या दिक्कत आ रही है उनकी, इस तरह से आपको इस बिजनेस में सीरियस लेना पड़ेगा। बार बार आपने स्टार्ट कर दिया, रुकना नहीं। दूसरा क्या है, क्या होगा रुके तो आपका बिजनेस इससे कम हो सकता है, आपका बिजनेस रुक सकता है। हर दिन यहां पर आपको नया सीखना पड़ेगा, ये बात याद रखना। हर दिन आपको नया सीखना पड़ेगा, कुछ नया आपको क्रिएशन करना पड़ सकता है और अपना बेस्ट परफॉर्म करना पड़ सकता है। और अपने बिजनेस को आपको सीरियस लेना पड़ेगा, जबरदस्त सीरियस लेना पड़ेगा। कम से कम उतना सीरियस जरूर लें जितना आप जॉब को लेते हैं। हमने ये नहीं कहा कि आप 8-10 घंटे जॉब करते हैं तो आप 8-10 घंटे करो, ये मैंने इस लाइन में नहीं कहा। लेकिन मैंने ये जरूर कहा है कि जितना सीरियस आप वहां 10 घंटे कर रहे हो, आप यहाँ 3 घंटे करो, चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं। 4 घंटे करो, चलेगा काम। लेकिन 4 घंटे या 3 घंटे भी जो कर रहे हो ना, उसमें सीरियसनेस उतनी होनी चाहिए जितनी जॉब के लिए है, ये ध्यान रखना है। लेकिन जॉब में हमारे ऊपर दबाव, प्रेशर होता है, एक कहीं ना कहीं मन में डर होता है, और वो डर हमें वहां पे सीरियस रखने को मजबूर करता है, टाइम पर जाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन यहाँ आप और हम सब लोग इंडिविजुअली, सब लोग क्या है ना, एकदम आजाद है। किसी को किसी का कोई डर नहीं, ना मुझे किसी का डर, ना आपको किसी का डर, कोई डर नहीं, और ना ही कभी रहेगा। इसलिए अगर डर नहीं है तो भी क्या आप सीरियस रह सकते हैं? अपने सपनों को याद करके, अपने परिवार के सपनों को याद करके सीरियस रह सकते हैं, तो आप यहाँ पर बहुत बड़ी कामयाबी मिलेंगे दोस्त। इस इंडस्ट्री के अंदर में अथाह पैसा है, ये एक सागर है, इसमें से आप जितना निकाल सकते हैं उतना निकाल सकते हैं। इसलिए ये पॉइंट बहुत पावरफुल है और इसको आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए। सीक्रेट नंबर 22, दिस इज ए बिजनेस ऑफ मोमेंटम। Momentum is hard to get and easy to lose. The quickest way to create momentum is to do a 90-day challenge. Once you get momentum, double and triple your efforts and ride the momentum as long as you can. बहुत मस्त लाइन, मजा वाली लाइन है ये दानिश सलीम की।
कई लोग सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर में काम कर रहे हैं, वो भी अभी तक इस बात को समझ नहीं सके, और कुछ लोग हैं जो अभी अभी आए हैं लेकिन वो इस चीज को समझ गए। ऐसा है क्योंकि वो सही चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अनावश्यक चीजें जो आज तक हमने सही और गलत सीखी उनको भूलना पड़ेगा। हाँ, हर्बोजेनिक्स में आपको इतनी जबरदस्त चीजें आगे से आगे यहाँ सीखने को, लर्निंग करने को मिलेगी कि आपको प्राउड फील होगा कि मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूं जहां पर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया काम होता है। इस देखिए आप यहाँ पर क्या है, ये जो बिजनेस है ना डायरेक्ट सेलिंग, ये बिजनेस क्या है, ये मोमेंटम का बिजनेस है। इस मोमेंटम से एक गति आती है जबरदस्त वाली, और मोमेंटम को बहुत मुश्किल है ये मोमेंटम बनाना, लेकिन बहुत आसान है इस मोमेंटम को खोना। अगर आप जल्दी से एक मोमेंटम क्रिएट करना चाहते हैं, मेरा मोमेंटम क्रिएट करना और आपका मोमेंटम क्रिएट करना, आपकी टीम का मोमेंटम क्रिएट करना, आप अपनी टीम का मोमेंटम तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आप शुरू के 90 डेज एक चैलेंज लेकर, 90 डेज मुझे ऐसा काम करना है, इतनी जबरदस्त वाली एक्शन करनी है, इतने अच्छे लोगों के साथ जाके काम करना है, इतना स्पीड अप में काम करना है, इतना एक्साइटेड रह के मेरे को काम करना है ना कि लोग प्लान नहीं, मुझे और मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरा एक्साइटमेंट देखकर मेरे साथ फट 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 अच्छे अच्छे लोग जो कि अदर कहीं ना कहीं काम किए हुए लोग हैं, वो भी, उनको भी ये लगना चाहिए आपका एक्साइटमेंट देख के कि यार मौका अच्छा है, चूक जाएगा, सोचने पे मजबूर हो जाए। प्लान क्यों देखेगा वो आपका, वैसा आपके अंदर दिखना चाहिए, कुछ एक्साइटमेंट दिखना चाहिए आप। जिसको प्लान नहीं देखना है ना, जो नहीं आना चाहता ना अपने साथ, किसी अपने प्लान में आराम से काम कर रहा है ना, वो उसके भी मन के अंदर में एक बात आ जाएगी कि भली नहीं करूं लेकिन यार एक बार प्लान तो देख लूं। हाँ, ये बात आएगी। इसलिए ये 90 दिन का आपको एक चैलेंज लेके आप जब काम करते हो तो आपकी टीम के अंदर में आपकी टीम के रैंक निकलते हैं, और उस एक रेगुलर जब रैंक निकलते हैं, आपको पता है यहाँ वीकली वीकली जिस तरह से रैंक निकलते हैं उस तरह से रैंकों से एक मोमेंटम पैदा होगा, एक माहौल बनेगा, और माहौल बनने के बाद आपका काम अच्छा चलेगा। जो लोग जो आपके साथ में आए हैं, जो काम नहीं भी करना चाह रहे थे, जिनकी इच्छा नहीं थी कि ठीक है आप बोल रहे हैं तो ज्वाइन कर लो, वो लोगों की भी इच्छा हो जाएगी काम करने की। मोमेंटम का बहुत बड़ा फायदा होगा। आपने अंदाजा लगाया था कि 5 लोग काम करेंगे, लेकिन उस मोमेंटम की वजह से 20 ऐसे लोग भी काम शुरू कर सकते हैं आपके स्टेटमेंट में, जिनका काम करने का बिल्कुल विचार था ही नहीं, उन्होंने जब ज्वाइन किया था बिजनेस को था ही नहीं। ये उस मोमेंटम की ताकत है, उस मोमेंटम के कारण वो लोग बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। और मोमेंटम आने के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट बात नहीं भूलना है, वो क्या है, वंस यू गेट मोमेंटम, डबल एंड ट्रिपल योर एफर्ट्स एंड राइट टू मोमेंटम एज लॉन्ग एज। आप जो है एक बार 90 दिन का मोमेंटम आपने खड़ा कर दिया, उसके बाद उस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए आप को अपने एफर्ट को डबल कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जरूरत पड़े तो ट्रिपल कन्वर्ट कर दो। आप अगर दिन में 20-30 लोगों से बात कर रहे थे तो आपको हो सकता है उनसे ज्यादा बात करनी पड़े। आप जितना जा रहे थे, जितनी जर्नी कर रहे थे, उससे डबल जर्नी करनी पड़ सकती है। आप हफ्ते में 1 मीटिंग कर रहे थे, हो सकता है आपको 3 मीटिंग हफ्ते की करनी पड़े, 2 मीटिंग हफ्ते की करनी पड़े, और बीच बीच में आपको ऐसे पॉकेट पॉकेट छोटे छोटे प्रोग्राम आपको करने पड़े। बट फाइनली बात क्या है ना कि आपका एफर्ट डबल और ट्रिपल करना चाहिए, और वो कब तक, जब तक कि आप उस एफर्ट को कंटिन्यू बरकरार रख सकते हैं तब तक रखना चाहिए, क्योंकि जब तक ये कंटिन्यू रहेगा आपका मोमेंटम, आपका बिजनेस 10 गुना फास्ट गति से चलेगा। आज की तारीख में क्या पता है, हाँ मानता हूं आप और हम सब लोग पूरे तैयार हैं, पूरे कमिटेड हैं, लेकिन कुछ हालात विपरीत, उसके बावजूद भी हमारा काम चल रहा है, और बहुत अच्छा काम हम और आप लोग कर पा रहे हैं। इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं लोग इस तरह से इस समय के अंदर काम। तो अभी ये जैसे ही ये लॉकडाउन अभी थोड़ा थोड़ा लूज होना शुरू हुआ है, अब आप देखना कि यहां पर हम सब मिलकर
जो अगले 90 दिन काम करने वाले हैं ना, अगले 90 डेज, 3 महीने, इसके अंदर में एक जबरदस्त मोमेंटम बिल्ड होने वाला है। उसके बाद उस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए अपनी अपनी जगह पर सभी को अपना एफर्ट 2 गुना बढ़ा देना है। आपको यहां से वो सब मिलेगा जो आपने सोचा, और जो नहीं सोचा उससे आगे की, उससे बड़ी चीजें भी आपको यहां मिलेगी। आपका कैरियर यहां फाइनल है, ये मैं बोल रहा हूं आपको। मुझे मालूम है कि क्या प्लानिंग्स हो रही है आगे। आप स्टार्टअप में मोमेंटम को बनाने के लिए जो एफर्ट लगता है वो लगाने के लिए तैयार हो जाइए। एक एग्जांपल देता हूं बहुत एक्साइटमेंट के साथ में। एक टायर होता है ना, अगर उसके अंदर हवा नहीं है, पिचका हुआ है, तो क्या वो रोड के ऊपर में कार को दौड़ा सकता है? कुछ कार को सपोर्ट कर सकता है स्पीड में जाने के लिए? तो जो लोग पूरे ढीले ढाले हैं, झुके हुए हैं, एक्साइटमेंट नहीं है, क्या उन लोगों के मार्केट में जाने से मोमेंटम आ सकता है? नहीं आ सकता। मोमेंटम लाने के लिए 90 दिन का चैलेंज जो बताया है वो आपको और अपनी पूरी टीम को हमें लेना चाहिए, ताकि हम लोग यहां पर एक जबरदस्त वाली ग्रोथ कर सके, बढ़िया काम कर सके, एक मोमेंटम ला सके। मोमेंटम से क्या होगा? आपकी और आपकी टीम की स्पीड जो है वो 2 गुना 3 गुना नहीं, 10 गुना हो जाती है। सो ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और सीक्रेट नंबर 23, दिस इज द हार्डेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड इफ यू डबल विथ इट एंड बिल्ड इट स्लोली। However, it is the easiest business in the world if you do it quickly. उसी से रिलेटेड लाइन आ गई, बट उसकी अगली लाइन है क्या है? ये दुनिया का सबसे कठिन बिजनेस है यदि आप इसे धीरे धीरे करते हैं। समझो दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आप धीरे धीरे काम करोगे तो ये बिजनेस आपको बहुत कठिन लगेगा, बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि मोमेंटम बनेगा नहीं। मोमेंटम बनेगा नहीं तो फिर आपका बिजनेस स्पीड तेज नहीं होगी। और यहां पर टीम से काम करवाना होता है, खुद करके सिखाना होता है, और स्पीड बढ़ाने के लिए टीम को काम में लाना होता है। और आप तो धीरे धीरे करते हैं खुद ही, तो आपका तो कुछ अचीवमेंट खुद का दिख नहीं रहा। और जब तक हमारा अचीवमेंट नहीं दिखेगा, जब तक क्या लोग हमारे साथ जो आए वो सीरियस लेंगे? नहीं लेंगे। इसलिए ये बिजनेस उन लोगों के लिए दुनिया का सबसे कठिन बिजनेस था, है और आगे भी रहेगा, जो इस बिजनेस को बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। हालांकि यदि आप इसे अगर जल्दी जल्दी करते हैं, कमिटेडली करते हैं वास्तव में, तो ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस भी यही है मेरे दोस्त। इससे आसान बिजनेस पूरे ग्लोबल में कोई नहीं। जीरो से हीरो बनने का बिजनेस इस दुनिया में कोई नहीं। जिसके पास बहुत पैसे हैं उसको और आगे जाने के लिए बहुत रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जिस आदमी की जेब में पैसा नहीं है, खाली जेब वाला है, उसको सफल होने के लिए ये एक ही रास्ता है, और वो है ये डायरेक्ट सेलिंग, जिस पर आप और हम सब लोग प्राउडली काम कर रहे हैं। इसलिए इस लाइन के ऊपर में आप ध्यान दें। यहां पर एक आप एग्जांपल ले सकते हैं यहां पर, कि ये बिजनेस धीरे धीरे करने से कैसे हार्ड हो जाता है। मान लीजिए आप और हम सब ने कहीं ना कहीं बचपन में साइकिल चलाई होगी, या स्कूटर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, बाइक का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप साइकिल को जितना धीरे से चलाओगे ना, तो आपने एक चीज नोट की होगी, बैलेंस को पकड़ना या सही तरह से चलाना, उस बैलेंस को रखना बहुत ज्यादा कठिन था। उससे कठिन, पेडल मारने से ज्यादा कठिन था हैंडल को पकड़ना। जरा याद कीजिए, अगर आपके साइकिल की रफ्तार बहुत स्लो है तो, और स्लो कब होती थी रफ्तार? जब रेत का रास्ता आ जाता था साइकिल चलाते चलाते,
तो उस रेत के रास्ते में क्या होता था कि हम ताकत तो लगा रहे थे, लेकिन रेत हमारे टायर को पकड़ रही थी और टायर बहुत धीरे धीरे मूव हो रहा था, यानी साइकिल की स्पीड कम हो जाती थी। और कम स्पीड में फिर वो बैलेंस को कंट्रोल में रखना चांद पे चढ़ने के बराबर काम हो जाता था, इतना मुश्किल हो जाता था। उस वक्त हमें ये समझना है कि ये बैलेंस पकड़ना मुश्किल नहीं है, गाड़ी की स्पीड धीरे हो गई इसलिए मुश्किल है। और जब आप रोड पे चल रहे थे और बढ़िया से साइकिल चला रहे थे और साइकिल स्पीड थी 20-30 की स्पीड में थी कम से कम, तो आप याद कीजिए बैलेंस को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था, बहुत आसान। उसी तरह बाइक में भी आप ऐसे बाइक को 5 की 10 की स्पीड में चलाए, बहुत मुश्किल होगा उसको बैलेंस पकड़ना। लेकिन आप जैसे ही 30-40 के ऊपर जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा वही काम। सेम फॉर्मूला यहाँ लागू होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में। इस बिजनेस को आप जल्दी जल्दी करते हैं तो बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे, बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे, और इसमें जो एफर्ट लगते हैं वो सब आप लगा पाएंगे, जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो आप लगा सकेंगे, और सब कुछ बढ़िया से होगा। लेकिन अगर आपने धीरे धीरे किया तो बिजनेस बहुत कठिन है, और कठिन करते 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 एक न एक दिन आपके मन में आएगा बिजनेस बहुत कठिन है, इतना कठिन काम करके तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, और आपके मन में उसको छोड़ने का ख्याल आ जाता है। और आपको लगता है फिर भी उसके बाद में भी कई सारे लोगों ने ऐसा हुआ और उन्होंने काम छोड़ा, मन में आया यार मैं कोई दूसरा पकड़ लेता हूं। अरे काम न पहले वाला ठीक खराब था न ये खराब है, तेरे करने के तरीके में खराबी। अभी तू नया भी पकड़ेगा ना तो तू उसको धीरे धीरे ही करने वाला है। एक्चुअल चीज को समझ कि मैं बिजनेस से बाहर क्यों हुआ। तो इस चीज को बहुत डीपली हमें समझना चाहिए, और इससे हमें वो चीज पता चल जाती है कि ये बिजनेस मुश्किल क्यों लग रहा है और आसान क्यों लग रहा है। ये चीज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, और सीक्रेट नंबर 24 पे बात करते हैं। बी द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू स्पॉन्सर, सेट द एग्जाम्पल फॉर योर टीम एंड इंस्पायर योर टीम बाय योर एक्शंस। बहुत बढ़िया बात है, बहुत मजादार बात है, ये खुद पे लागू कीजिए आप सब लोग। उस प्रकार के व्यक्ति बने जिसे आप स्पॉन्सर करने वाले हैं। अपनी टीम में एक उदाहरण स्थापित करें, अपनी टीम को प्रेरित करें। आप खुद उस टाइप के इंसान बनेंगे तो आप अपने साथ अच्छे लोगों को स्पॉन्सर कर पाएंगे, आपकी टीम एग्जाम्पल देगी। नए लोगों को इंस्पायर करने के लिए आपके नाम से आपकी टीम में लोग इंस्पायर होने चाहिए, वैसा आपको अपने आप को बनाना है, और इस तरह से यहां पर आपको काम करना चाहिए। आपका नाम से लोग इंस्पायर हो। हर एक बंदे को इस प्रकार का अपने आप में एक अच्छी तरह से काम करना चाहिए, अच्छी तरह से लर्निंग, आपका बोल, आपका चाल, आपका आउटर लुकिंग, आपका थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, आपका आपका जो व्यवहार है, ये सारा कुछ इतना गजब आपको बना देना चाहिए। इससे आपका बिजनेस में एक दूसरी जो स्पीड आती है वो इससे आती है। ये बात डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में बहुत जरूरी है। जिन लोगों को समझ में आया उन्होंने इसको फॉलो किया, जिनको नहीं समझ में आया है उनको अभी भी नहीं आ रहा है। वो सोचते हैं क्या बात है, काम क्यों धीरे चलता है। तो ये चीज है, इसको हमें समझनी है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सीक्रेट नंबर 25। यू डू नॉट नीड एन अपलाइन टू बी सक्सेसफुल, इंस्टीड you need a downline. Instead of blaming your upline for not being what you want them to be, take 100% responsibility for your own business. Realize that no one cares about your business as much as you do. बहुत बढ़िया बात है, बहुत ध्यान रखने वाली बात। सफल होने के लिए आपको अपलाइन की आवश्यकता नहीं है। वो लोग भी यहां सफल हुए जिनके अपलाइन नहीं थे, ये सच्चाई है।
तो इसके बारे में बार बार सोचने के बजाय मेरा अपलाइन कैसे काम कर रहा है, आप अपने डाउनलाइन की आपको आवश्यकता है। आप जितना अपने अपलाइन के बारे में सोचते हैं उतना आपको वो सारी चीजें अपनी डाउनलाइन के ऊपर सोचनी चाहिए। मैं मेरी डाउनलाइन को कैसे आगे बढ़ाऊं, मेरी डाउनलाइन से किस किस आदमी से क्या क्या गलतियां हो रही है, किसको एग्जैक्टली कौन सी लाइन बताने की जरूरत है, क्योंकि आप अपनी सारी डाउनलाइन को जानते। अगर आप वहां पर काम करेंगे तो आपको सफलता मिलने वाली है। ऐसे बहुत से अपलाइन थे जिन्होंने टॉप के अचीवमेंट किए, लेकिन उनकी टीमों ने नहीं लिए। अगर अपलाइन के सफल होने से अगर डाउनलाइन सफल हो जाता तो फिर बहुत सारे लोग हो जाते, नहीं होता है। तो सही चीज क्या है? सही चीज है कि आप हर एक आदमी अपने आप में अपनी टीम के ऊपर में ध्यान दे, अपनी टीम को सफल बनाने का काम करें, टीम को सिखाएं, टीम के अंदर में जो छोटी छोटी चीजें हैं जो वो नहीं जानते हैं, जो वो सही चीज को फॉलो करना चाहिए जो नहीं कर रहे हैं, आप चेक कीजिए एक आदमी को, और जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वो चीज दीजिए। जैसे कि 10 कार है, एक कार में तो हवा नहीं है साहब, एक कार के अंदर पेट्रोल नहीं है, एक कार के अंदर तो वो डीजल का को जो फिल्टर्स होता है वो खराब हो गया है, एक कार के अंदर एसी खराब है, एक कार के अंदर सीट ही नहीं है, एक कार की हेडलाइट खराब है। तो हमारे जितनी भी टीम के डाउनलाइन है सबका कॉमन प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कभी होगा, सबका प्रॉब्लम अलग अलग है। सबसे पहले तो वो हमें समझना चाहिए कि किसका क्या प्रॉब्लम, और उसको जिसकी हेडलाइट खराब है उसको हेडलाइट प्रोवाइड कराई जाए, फिर वो कार बढ़िया से चले। जिसके अंदर में खाली पेट्रोल कम है उसको पेट्रोल डाल दीजिए ताकि वो कार भी चल पड़ेगी, जिसके टायर में हवा नहीं है उसको हवा। तो यहां पर हम लोग इस चीज का ध्यान देना चाहिए, उसके लिए उनसे इंडिविजुअल बात करना चाहिए, और इंडिविजुअल लोगों को किसको क्या प्रॉब्लम है आप नीचे तक ध्यान दीजिए और उनको वो चीज बताइए कि आपकी ये दिक्कत है और ये ऐसे सॉल्व होगी, इस तरह से आप काम कीजिए। ये बहुत जरूरी है। आपकी सफलता आपकी डाउनलाइन पर सोचने से आपकी सफलता मिलेगी, आपके अपलाइन के ऊपर सोचने से नहीं, या ऑफलाइन के ऊपर ब्लेमिंग देने से नहीं। ऐसा नहीं होता है। और फिर एक बात यहाँ पर यही होती है कि आप जो चाहते हैं वह नहीं होने से हम कई बार हम जो देखो सबका अलग अलग होता है, तो जो आदमी अपने मन में सोचता है कि अपलाइन से जिस तरह से उसको नहीं लगता है या उस तरह से उसको नहीं दिखता है, तो वो कई बार अपलाइंस को दोष देने लगता है और कई सारी बातें करके वो रुक जाता है, नर्वस हो जाता है। और ये सारी बात कभी न कभी, ये तो क्या है ना, डुप्लीकेसी का बिजनेस है, तो इसकी डुप्लीकेसी शुरू हो जाती है। क्योंकि हम जैसा अपने अपलाइन के बारे में सोचेंगे, हमारी टीम भी अपने बारे में ऐसा ही अब सोचेगी। इसलिए अब आप तय करें कि हमें ध्यान और हमारा फोकस कहाँ पर देना है, अपनी टीम के ऊपर, टीम की सफलता के ऊपर, वहीं से आपको सफलता मिलने वाली है। दूसरा लिखा है नेक्स्ट इसमें कि आप अपने बिजनेस की 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लें, जिम्मेदारी लें, महसूस करें कि ये मेरा अपना बिजनेस है और इसे मैं करूंगा, मुझे करना है। इस तरह से आप जिस दिन महसूस करेंगे उस दिन आपका काम अच्छा होगा और आपकी टीम सफल होगी। कोई भी आपके बिजनेस की इतनी परवाह नहीं करता, हाँ, जितनी आप खुद करते हैं। देखो बहुत बढ़िया बात है, आपका अपना बिजनेस है, इसकी कोई दूसरा क्यों भला उतनी केयर करेगा? ये भी बात सच है, इसको आपको समझना चाहिए। भाई क्या होता है ना कि कोई समस्या है तो या तो उसको समझ लो, या तो समस्या का समाधान कर लो, नहीं तो उसको समझ के एक्सेप्ट कर लो। तो सीधी सी बात है, ये बिजनेस मेरा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और कैसे ले सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। मेरा बिजनेस है तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस काम की मेरी बनती है। इस तरह से आप सभी अपनी अपनी जगह पर फील करें और इस तरह से सोचें, अपने माइंड को सेट करें और आप काम करें। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम करेंगे और यहां से आप सभी तरह की सफलता ले पाएंगे। नेक्स्ट, सीक्रेट नंबर 26,
Do not confuse your team with income producing activities. The only two activities we get paid for are retailings and sponsorings. Everything else is unless. अपनी टीम को जल्दी आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पे ध्यान ना दें, वो काम ना करें कि जल्दी जल्दी इनकम आ जाए। इस तरह से कंफ्यूज नहीं करें, भ्रमित ना करें लोगों को। जल्दी पैसे कमा लोगे, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इस तरह की बातें हमें नहीं करें। और इस हफ्ते का कितना कमाए, कमाई पर आपका ध्यान नहीं जाए और वहां पर टीम का ध्यान आप नहीं दिलवाए। हमें केवल दो गतिविधियों पर काम करना है, दो चीजों के ऊपर में काम करना है, दो टाइप के एक्टिविटीज करनी है। और वो एक्टिविटीज क्या है? एक एक्टिविटीज है स्पॉन्सर करना, दूसरी एक्टिविटीज क्या है? सेल्स। सेल्स कैसे करवाना है ये एक्टिविटी सिखानी है और वो एक्शन फिजिकल वे में उससे करवानी है। अब रही बात रिजल्ट की और इनकम की, तो रिजल्ट और इनकम के ऊपर में फोकस करके एक्टिविटी नहीं करनी है और ना ही सिखानी है। टीम को कंफ्यूज नहीं करना है। टीम को सिखानी है दो एक्टिविटीज, दो टाइप की, और दो जगह ही उनका फोकस रहे और वहां पर वो एक्शन करे। एक एक्शन करे स्पॉन्सर करने के लिए, दूसरी एक्शन करे सेल्स कैसे करते हैं, क्योंकि दो ही काम है यहाँ पर, या तो आप सेल्स करो या तो आप टीम बनाओ। दो तरह से हम लोग यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में पैसे कमा सकते हैं। तो जिसकी जैसी क्वालिटी है, जिसकी जैसी कला है, उसको उस टाइप की चीज दो। बाकी की जितनी भी एक्टिविटीज है, एक्शंस है, वो फालतू की एक्शंस है यहाँ पर। तो इस दो चीजों से रिलेटेड जितनी भी एक्शंस है वो बहुत यूज वाले एक्शंस है, उसके ऊपर ध्यान दें। अब हमारी टीम हो चाहे हमें खुद के ऊपर देखना है कि मैं कौन कौन सी एक्टिविटीज कितने कितने समय करता हूं, और हमारा ज्यादातर टाइम जहां पर जिस एक्टिविटीज और जिस गतिविधि पर जाना चाहिए, क्या मैं वो गतिविधि कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और सीक्रेट नंबर 27, act as if you have $1.3 billion in your business and you have 2 years to earn it back. ये बात आप अपने अंदर अगर सोच लेते हैं, इस तरह से अगर आप मन में बना लेते हैं, अपने मन को समझा देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जो है ना, फ्री में शुरू हो जाता है। ना तो कोई डिग्री लगती है इसके लिए, ना ही कोई बड़ा पूंजी लगती है इसके लिए, ना ही कहीं से कोई परमिशन लेने होते हुए गवर्नमेंट के कोई लाइसेंस वगैरह भी लेने नहीं पड़ते। यानी कि ये बिजनेस एकदम हंसी हंसी में, मजाक मजाक में और बातों बातों में एक ऐसा बिजनेस शुरू हो जाता है जिससे आप जो चाहें वो उतना सफलता पा सकते हैं। इसलिए लोगों को कभी कभी इसको लेकर वो सीरियस नहीं होते और शुरू में जो एक्टिविटीज करनी है वो नहीं करते। आप ये सोचकर इस काम को करें जैसे आपने 10 करोड़ रुपए लगाकर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है 10 करोड़ रुपए में, तो आप उसकी कितना सीरियसनेस, कितना किस तरह से आप काम करेंगे, क्योंकि आपको वहां 10 करोड़ लगा हुआ पहली चीज। और फिर जब काम करें तो ये सोचे कि मेरे पास 2 ही साल का टाइम है, 2 ही साल का टाइम है। 2 साल बाद शायद ये बिजनेस मैं कर ही नहीं सकता, वजह कुछ भी हो सकती है। 2 ही साल मेरे पास है और मैंने जो 10 करोड़ लगाया वो पूरा मुझे निकालना है, पूरा मुझे वापस निकालना है, मुझे कमाना है। तो आप कैसा सोच के क्या फिर उस समय आप किसी पे ब्लेमिंग लगाएंगे? टाइम होगा आपके पास किसी के बारे में ब्लेमिंग करने के लिए, वो ऐसा कर रहा था, फिर उसको फोन करके बोलना कि वो तो ऐसा बोल रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे। ये टाइम होगा अपने पास? नहीं होगा। लोग भूल जाते हैं कि अपनी टीम से बात करके हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों से बात करके नहीं, दूसरों पे फोकस करके नहीं। तो इस कार्य को इस तरह से आप सोचें कि यहां पर मेरा 10 करोड़ रुपए लगा है और मुझे 2 ही साल के अंदर पूरा करना। इस तरह से आप यहां वर्क करें तो आपका वर्क
एक्सीलेंट ही होगा। आप हमेशा सीरियस ही रहेंगे, आप हमेशा कमिटेड ही रहेंगे, आप हर जिम्मेदारी को निभाएंगे। लेकिन इसको अपने अंदर पहले सेट करना पड़ेगा। ये सेट करने में समय लगता है, बार बार बोलना पड़ता है, वैसी चीजें सीखनी पड़ती है, वैसी संगत करनी पड़ती है, तब जाके ये अपने दिमाग के अंदर में बात आके सूट होगी। नेक्स्ट, सीक्रेट नंबर 28, और वो है गोल्डन पॉइंट, अब तक का सबसे पावरफुल चीज, और जिसके आगे इस दुनिया में कुछ नहीं टिकता। नेक्स्ट 28, पेशेंस, धैर्य और धीरज। जिस व्यक्ति के पास में जितना बड़ा पेशेंस है, नेटवर्क मार्केटिंग में उस व्यक्ति की उतनी बड़ी कामयाबी है। जितना बड़ा पेशेंस है उतनी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग में ये संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, हर दिन बनी रहती है, हर घंटे बनी रहती है, हर क्षण बनी रहती है। और यही कारण है कि एक नेटवर्कर इतना वर्क करने के बाद खुश बहुत रहता है, क्योंकि ये संभावना है उसको खुश रखती है कि कभी भी कोई भी बड़ा बदलाव आपके स्टेटमेंट के अंदर में आप एक्टिविटी कर रहे हो सकता है 6 महीने में नहीं हुआ, हो सकता है 1 साल में नहीं हुआ, लेकिन 1 साल के अगले एक दिन एक ऐसा आदमी आपके टीम के अंदर में शामिल हो सकता है जो अगले 3 महीने के अंदर में पूरा भूगोल बदल सकता है आपकी कंपनी का। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए पेशेंस बनाए रखना आप यहां पर बहुत जरूरी है। बड़ी सफलता पाने के लिए, टॉप लेवल में जाने के लिए, एक एग्जाम्पल इस इंडस्ट्री में बनने के लिए आपके पास पेशेंस है। मैंने देखा बहुत सारे लीडर हैं जिनकी क्वालिटी बहुत मस्त है, बात बहुत अच्छा करते हैं, सिखाते अच्छा है, कमिटेड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, फटाफट दिमाग के अंदर आ जाते हैं और वो बातें कर लेते हैं। अगर इस चीज को ठीक किया जाए ना, तो आप और हम मिलके भारत के अंदर आने वाले 1000 दिन के अंदर में एक बहुत रेस्पेक्टेड नाम हर्बोजेनिक्स का इंडिया में बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हमारी सफलता डेफिनेटली होनी है। पहले हम सबका उद्देश्य होना चाहिए कि कंपनी को एक एक ब्रांडिंग कंपनी के तौर पर, एक रेस्पेक्टेड कंपनी, एक एक एथिक्स वाली कंपनी, एक मैसेज पहले ये रिलीज करवाने में आप और हम कामयाब हो गए, तो फिर क्वालिटी लोग सामने से हर्बोजेनिक्स को ढूंढेंगे। आज नेटवर्कों की भारत में कोई कमी नहीं, आज अचीवरों की भारत में कोई कमी नहीं है, लेकिन सस्टेनेबल और अच्छा प्लेटफॉर्म, उनकी क्वालिटी के हिसाब से प्लेटफॉर्म, जो उन्हें पसंद आए वैसा प्रोडक्ट प्लान लोग आज भी ढूंढ रहे हैं। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग डेली कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। इसलिए आप और हम सबको मिलकर इन पॉइंटों को अच्छे से अंदर उतार कर, इनके हिसाब से ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स उन टॉप लोगों ने बनाए हुए हैं जो दुनिया के बेताब बादशाह है इस इंडस्ट्री के, इंडिया के नहीं पूरी वर्ल्ड के बेताब बादशाह है, उन्होंने ये पॉइंट्स बनाए हैं। और हम वहां से सीख कर, समझ कर, सुनकर ये हमें आगे अपनी टीम को बताना है और ध्यान रखना है। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने सभी ने पेशेंस बना के रखा।